देखा। ओम 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 श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। आज महावीर स्वामी की जयंती है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर, जिनका बिहार में ही जन्म हुआ था, आज हम सब लोग ये जानेंगे कि क्या जैन धर्म अलग है। आवाज थोड़ा और कम करो। जैन धर्म अलग है या सनातन धर्म का ही पार्ट है, और दुनिया में क्या 10-20 धर्म है। और महावीर स्वामी जी की संक्षिप्त जीवनी भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, और एक दो कहानी महावीर स्वामी जी की जो प्रख्यात है वो आपको बताएंगे। क्या महावीर स्वामी के पहले जैन धर्म था, और कितने वर्ष पहले महावीर स्वामी इस धरती पर हुए, और उनके कौन से कार्यों पर आज तक उनका नाम चल रहा है। वैसे तो जब भी महापुरुष इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनके पीछे रहने खाने वाला समाज, उनका अनुयायी अपने को उसी धर्म का मान लेता है। इस संसार में 10-20 धर्म नहीं है, धर्म तो एक है। अगर भगवान एक है, परमात्मा एक है, तो फिर ये धर्म अनेक कैसे हो गए। मानस में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के सिवा इस संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है। और सत्य क्या है? आप कहो कि ये घर मेरा है, मैं कहूं कि ये आश्रम मेरा है, तो क्या यह सत्य है? जब यह क्षणभंगुर शरीर ही हमारा नहीं है, आपका नहीं है, तो इसमें रहने वाला भला घर कैसे सत्य हो सकता है? जब हमारा शरीर ही हमारे साथ नहीं जाएगा, तो इसमें रहने वाली जो आत्मा है यही सत्य है। और जो आत्मा को धारण करने की विधि करता है वो शुद्ध धार्मिक है, और जो बताता है वही धर्म गुरु है। तो जैन धर्म के संस्थापक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, यूं तो मैं बताऊंगा कि 24 तीर्थंकर के नाम क्या है, लेकिन महावीर स्वामी ही प्रख्यात हैं, और इन्हें ही जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। जैन धर्म पूरी संत परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा है। आप देखेंगे जैन मुनि जो होते हैं वो सनातन धर्म के बिल्कुल पक्ष में बात करते हैं, और हमारे यहाँ जैसे त्यागी महात्मा पहले भजन करते थे, आज वैसे ही जैन मुनि लोग भजन करते हैं। भजन की विधि वही है जो गीता में है। तो इसलिए जैन धर्म कोई अलग धर्म नहीं, बल्कि महावीर स्वामी के पीछे चलने वाले अनुयायियों का, विचारधाराओं का एक समूह है। और
वो लोग अपने आप को जैन कहने लगे। हैं सब सनातन, हैं सब आत्मा के ही अनुयायी, आत्मा के ही पुजारी। तो भारतवर्ष में सबसे ज्यादा संख्या में जैन धर्म के लोग रहते हैं, और वो कहीं बाहर से नहीं आए हैं, सब यही हैं। और सबसे बड़ा जो जैन धर्म को मानने वाला देश है वह है वर्ल्ड एटलस, उसके बाद केन्या, नैरोबी, ये तमाम मोवाम्बसा, ये ऐसे देश हैं जहां पर 2-4% लोगों को छोड़ करके बाकी सब के सब जैन धर्म को मान बैठे। अब सोचिए कि भारत के लिए ये कितनी गर्व की बात है कि भारत में पैदा हुआ महापुरुष आज पूरी दुनिया में पूजा जा रहा है। देश का देश उनके विचारधाराओं पर चल रहा है। और महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर ये दोनों एक ही समकक्ष में थे। लगभग 36 वर्ष महावीर स्वामी बड़े थे भगवान बुद्ध से, और ये 599 ईसा पूर्व ईसा में वैशाली गणराज्य के क्षत्रिय कुंड परिवार में कुंडलपुर, जहां मैं रहता हूं बिहार में बख्तियारपुर, तो वहीं से राजगीर जाते समय एक रास्ता है कुंडलपुर के लिए जाता है, वहीं भगवान महावीर का जन्म हुआ था। और अपने वैभव का परित्याग करके वो आपने सन्यास धर्म को स्वीकार कर लिया। उनके पिता का नाम राजा सिद्धार्थ और माता का नाम रानी त्रिशला था। बचपन का नाम जो उनका था वो वर्धमान था। अब अगर जैन धर्म बहुत पुराना होता तो भगवान महावीर के पिता भी जैनी ही होते, लेकिन ये राजा थे। और भगवान महावीर जब साधु बनने के लिए निकले तो सारा धन विप्रों को दान कर दिया। तो विप्रों को कौन दान करता है? कोई सनातन धर्म को मानने वाला ही ना पंडित जी को दान देता है। तो आज भी देखेंगे कि आप लोग टीवी सीरियल में देखते हैं कि डीएम पद पर कार्यरत महिला कोई बिटिया जैन धर्म को स्वीकार कर ली। 200 करोड़ की मालकिन, 200 करोड़ का मालिक, टीवी में नहीं आता है न्यूज में, जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। यानी अब उस पूरा भोग विलास इत्यादि छोड़ के त्यागी जीवन जीने लगा। तो इसलिए गीता की जो विशुद्ध नीति है, जो विशुद्ध सोच है, उसको जैन धर्म के लोग अपनाते हैं और उस पर चलते हैं। और लोग समझते हैं कि जैन धर्म कोई अलग धर्म है, नहीं, बल्कि गीता में जो योग, यज्ञ, ज्ञान, ध्यान, साधना इत्यादि की बातें कही गई हैं वो सब धर्मों में एक ही बात है। 2500 वर्ष पूर्व पहले महावीर स्वामी इस धरती पर हुए थे और 24वें तीर्थंकर थे। इस दौरान स्वामी के कई अनुयायी, पावापुरी में आपको 72 वर्ष की आयु में मोक्ष भी मिला। 72 वर्ष तक आप जिए। अब 12 वर्ष तक महावीर स्वामी ने कठिन तपस्या की। महावीर स्वामी के जन्म दिवस को महावीर जयंती के नाम से लोग मनाते हैं। चौबीस जो धर्म तीर्थंकर कहिए चाहे गुरु कहिए, बात एक ही है। तो पहले ऋषभ देव, अजीत नाथ, संभव नाथ, अभिनंदन नाथ, सुमति नाथ,
पद्य प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, पुष्पदत्त, शीतलानाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुत्तुनाथ, अहरनाथ, मल्लिनाथ, मुनि सुरतनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। ये 24 तीर्थंकर माना गया है, जैसे सनातन में अवतार माना गया है। तो आज भी अगर कोई भी साधक कठिन साधना करता है तो पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे बताते हैं कि वह भी उस स्थिति को पा सकता है जो अनादिकाल से ऋषियों ने पाया है। तो सनातन धर्म की खूबसूरती और जो छोटे छोटे सनातन धर्म से निकली हुई शाखाएं हैं, उनकी खूबसूरती में यही थोड़ा सा अंतर है कि सनातन धर्म कहता है कि तुम राम जैसा बन सकते हो, लेकिन ये लोग सिमट गए। मतलब 24 गुरु के बाद अब 25वां कोई नहीं हो सकता। मियां में कहेगा कि अब कोई दूसरा खुदा नहीं हो सकता, ईसाई में कहेगा कि अब कोई दूसरा गॉड नहीं हो सकता, लेकिन सनातन धर्म जो सभी धर्म का जड़ है उसमें है कि नहीं, ये अगर आप करो तो आप भी राम बन सकते हो, आप भी कृष्ण बन सकते हो। अगर बताए हुए मार्ग पर आप चलो, गीता, रामचरितमानस, तो इसलिए सनातन धर्म में यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो महावीर स्वामी जैसे अनादिकाल से संत होते आए, क्योंकि यह गुरु शिष्य परंपरा का देश है भारत, तो प्रत्येक वर्ष इसीलिए जयंती या कोई उत्सव, कोई पर्व त्योहार आता है कि हम उन महापुरुषों के बारे में जानें, उनके त्याग और तपस्या को अपने जीवन में उतारें। जैसे आज यहाँ पर परमहंस आश्रम का ये सारनाथ है, यहीं पर वो ब्रह्म विद्या दादा गुरु महाराज को सत्संगी महाराज के द्वारा मिली, तो यहाँ भी निर्माण कार्य चल रहा है। तो इसलिए कि ताकि आने वाली पीढ़ी इसको याद करे, फिर यहाँ आए तो सीखे कि सत्संगी महाराज जी के क्या उपदेश थे। छोटे छोटे बातों में सत्संगी महाराज बहुत बड़ी बात बोल जाते थे। अब सोचिए, एक घटना मैं बताऊं कि इसी आश्रम की घटना है। दादा गुरु महाराज कहते थे कि सत्संगी महाराज चले जाएं तो हमारा मन साधना में कम लगता था, जब आ जाए तो मन थोड़ा ज्यादा लगे। तो हैंडपंप तो इधर रहता ही है, लगता है यही हैंडपंप था या बहुत पहले प्राचीन बात है, 100 बरस की बात हो गई, कोई दूसरा हैंडपंप रहा हो। तो दादा गुरु महाराज हैंडपंप चलाते थे और वो नहाते थे। भाई ये हमारा परंपरा है कि शिष्य गुरु की सेवा करता है। तो एक दिन क्या हुआ कि कोई बिटिया पानी लेने के लिए आ गई, तो दादा गुरु महाराज चला रहे थे और सत्संगी महाराज जी अपना नहा रहे थे। जैसे अनसुईया महाराज जी जब आते थे तो अनसुईया महाराज खूब नहाते थे, जो विश्व दर्शन मंदिर बना है, उनको हम लोग नहवानीपुर में 100 बाल्टी नहवाए हैं। तो दादा गुरु महाराज चला रहे थे, नहा रहे थे, तो कोई बिटिया सयान 18-20 साल की आ गई पानी भरने। तो दादा गुरु महाराज उसकी तरफ ताक के बोले इशारा से कि थोड़ा तुम ठहर जाओ, महाराज नहा लेंगे तब पानी ले लेना। तो वो अपना ठड़ी हो गई। सत्संगी महाराज नहा लिए, उस समय कुछ नहीं बोले। तो जब महाराज जी की आरती हो जाती थी तो सत्संगी महाराज जी ध्यान में बैठ जाते थे। अब शंकर जी पर बैठे कि कहां बैठे, तो दादा गुरु महाराज भी एक तरफ अपना बैठ जाए ध्यान में। तो गांव के जैसे आप लोग आते हैं तो वैसे 2 4 5 पहलवान उस्ताद सभा में, तो सत्संगी महाराज को गोड़ लगे, दंडवत करें, फिर जाएं, कहीं जाते हैं क्या नाम है साधु जी को भी
दंडवत कर लेते हैं। तो जब उधर सब बढ़े तो बोले ना उस साधु जी के पास मत जाओ, वो साधु मेहरिया ताकत रहे। तो दादा गुरु महाराज सोचे भाई अरे हमने तो ऐसा कभी किया नहीं, कुछ देखा नहीं। बोले महाराज ये गलती हमसे तो कुछ हुई नहीं। बोले अरे तुम का सवेरे नहा रहा था, ताकत रहा। तो बोले महाराज हमने तो इशारा से केवल मना किया, मेरा भाव कुछ गलत तो था नहीं। बोले देखो फिर कहता है गलत नहीं था। अरे मछली जानते हो कैसे फंसती है? पहले कटिया डालता है, कटिया में चारा लपेटता है, चारा लपेट के पानी में डालता है तो मछली आती है, पहले देखती है फिर भाग जाती है, फिर आती है थोड़ा चाटती है फिर भाग जाती है, फिर सोचती है स्वाद बढ़िया है थोड़ा सा खा ले। जैसे ही खाती है तैसे कटिया मुंह में गड़ जाता है, बस पकड़ के। उसी तरह बेटा पहले देखल जात है, फिर उसे माया उठा के पटक देगी। अब सोचिए कि थोड़े से उपदेश में कितनी बड़ी सीख। दादा गुरु महाराज का इतना नियम संयम पक्का हो गया कि दिगंबर कई वर्षों तक विचरण किए लेकिन कहीं नहीं डिगे। एक जगह एक माई आई, वो सोना चांदी लेके जीवनादर्श में दादा गुरु महाराज का लिखे हैं स्वामी जी। वो बोली महाराज यह सोना चांदी बेच दे, कहीं बढ़िया आश्रम बना के आप रहेंगे, हम अपना झाड़ू बहारू मारूंगी, आपकी सेवा करूंगी। सेठाइन थी। तो दादा गुरु महाराज को भी मन में हो गया कि चलो ठीक है कर रही है। पैर खिया गया, घूमत घूमत विवाही फट गया। अब रात में सपना देख रहे हैं कि परमहंस महाराज जी दादा गुरु महाराज के गुरु महाराज आए, सत्संगी महाराज, और मंत्र से शुद्धि करा रहे हैं। बोले तो मेहरिया लेके भाग रहा था, फिर उठे राते में चल दिए वहां से। तो महापुरुष जो होते हैं अपने साधक को पकड़ के ले चलते हैं। जैसे कुंवारी कन्या को घर परिवार वाले तब तक हाथ पकड़ के रखते हैं जब तक शादी ब्याह नहीं हो जाता, उसी तरह से सदगुरु अपने शिष्य को अगर अपना लेते हैं तो ऐसे ही पकड़ ले रहते हैं, उसको भटकने नहीं देते। तो ये छोटे छोटे उपदेश जो महापुरुषों के होते हैं वो जीव का कल्याण कर देते हैं। तो इसीलिए ये धरोहर को, इसीलिए महापुरुषों के उपदेशों को, इसीलिए पुण्यतिथि और जयंती भी मनाई जाती है कि ताकि हम जो भी संबंधित महापुरुष हैं उनके जीवन से कुछ सीख पाएं। तो महावीर स्वामी की जो आज जयंती, जैन धर्म के प्रवर्तक जिनको माना जाता है, ये न जैन धर्म अलग है, न इस्लाम धर्म अलग है, न ईसाई धर्म अलग है, न मुसलमान धर्म अलग है। ये सब सनातन धर्म की एक शाखा है, एक विचारधारा है, और उनके पीछे अनुयायी लोग उस धर्म को अपने को मानने लगे। जब पिताजी राजा थे तो उस समय राज परंपरा थी, माता महारानी थी। अपने जो इनका नाम था महावीर स्वामी का, वह भी सनातन परंपरा से ही लिया हुआ नाम था। तो फिर कैसे मान लिया जाए कि वर्धमान, वर्धमान कोई जैन नाम तो है नहीं, सिद्धार्थ कोई जैन नाम तो है नहीं, माता त्रिशला कोई जैन नाम तो है नहीं। ये सब नाम रखे जाते थे, हिंदुए धर्म में रखे जाते थे। जैसे बौद्ध धर्म में भी अगर आप देखिए तो भगवान बुद्ध क्षत्रिय परिवार में जन्मे थे, महावीर स्वामी भी क्षत्रिय परिवार में जन्मे थे, राजा थे, क्योंकि पहले नियम था कि क्षत्रिय ही राजा बन सकता है। तो इसलिए ये कई धर्म नहीं बल्कि भजन विधि साधना की एक पद्धति है, और उसको मानने वाले लोग समझ लेते हैं कि मैं अलग धर्म का हूं। लेकिन हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है कि हमारे देश में पैदा हुआ महापुरुष विदेशों में पूजा जा रहा है। वहां 90% 95% लोग उसकी विचारधारा से चल रहे हैं, लेकिन भारत के लोग उन महापुरुषों को अपने धर्म तक भी शामिल नहीं करते।
भगवान बुद्ध को थक हारने के बाद इनको 23वां अवतार लोगों ने माना, नहीं तो वो भी नहीं मान रहे थे। अभी तक बहुत लोग नहीं मानते हैं, 10 अवतार को प्रमुख अवतार बताते हैं। महावीर स्वामी पूज्य गुरुदेव भगवान बताते हैं अपने सत्संगों में कि एक बार भजन कर रहे थे तो पूर्व जन्म की बात सनातन धर्म में सुरक्षित है। पूर्व जन्म इस्लाम नहीं मानता, इस्लाम नहीं कहता है कि पूर्व जन्म होता है, लेकिन सनातन धर्म में पूर्व जन्म माना जाता है। तो जैन धर्म में भी पूर्व जन्म की बात मानी जाती है, एकदम सेम मिलता जुलता है। तो महावीर स्वामी भजन कर रहे थे तो एक लकड़हारा आया, बोले महाराज हमार गाय इधर गई है। तो ध्यान में समाधि में बैठे हुए थे, कुछ सुनाई नहीं पड़ा। जब आप समाधि में चले जाओगे, ध्यान में बैठ जाओगे तो अगल बगल क्या हो रहा है, ये कुकर सीटी मार रहा है कि कुत्ता भूख रहा है, कुछ नहीं पता चलता, एकदम सेंसलेस सौ जैसा हो जाता है आदमी। तो 3-4 बार पूछा तो वो नहीं बताए, अब गुस्सा के मारा आगे चल गया। बोले रोज 1 किलो दूध इनको हम पिलाते हैं लाके, फिर भी नहीं बता रहे। आगे गया तो वहीं गैया चल रही थी, मिल गई। अब उसको गुस्सा भर गया, बोले कि साधु के 1 किलो दूध पियाई हमर बेकार है। एक थे वह कान पूसा उखाड़ा इतना रहरी के डंडा, जैसे खेत में रहर जब कट जाती है, महावीर स्वामी के कन्वे में भोंक दी। बोले सब नकीला साधु है, ये सब बैठा है खाली। जब दर्द हुआ तब आंख खोले, खून गिरने लगा, काने में दर्द हुआ। तो दर्द के बाद तो भाई आदमी जगता है। तो ताकि उसकी तरफ, तो गुस्सा तो इनको भी आया, लेकिन भगवान से पूछे प्रभु हमने तो इसका कुछ बिगाड़ा नहीं। जैसे दादा गुरु महाराज जब पूरी छना रही थी तो एक पांडे जी थे, तो पांडे जी के वो छननवे नहीं पकड़ पाते थे। तो दादा गुरु महाराज कह रहे जल्दी जल्दी पूरी छानो, सब खाने वाले खा रहे हैं। तो सब कह रहे महाराज पांडे के तो फोड़ा हुआ है, पूरी कैसे छाने। तो बुलाए, कहाँ फोड़ा हुआ है, जाओ 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 छानो। तो थोड़ा देर में फोड़वा फूट गया, दर्द हट गया। अब 4-5 दिन बाद दादा गुरु को फोड़ा हो गया। दादा गुरु ने भगवान से पूछा प्रभु हम तो सारे संस्कार कट चुके हैं, अपन लाश अपने धोखे मंदाकिनी में बहा दिए, कोई संस्कार तो बचा नहीं, यही फोड़ा फोड़ी क्यों हो रहा। भगवान के वो पाड़े का फोड़ा जो फोड़ के उतारे हो परमहंस जी, तो 3 महीना उनको भोगना था, तो तू 3 दिन नहीं भोगोगे। तो उसी तरह महावीर स्वामी जी को अनुभव में आया कि अगले जन्म में तुम राजा ही थे, इस जन्म में भी राजा और अगले जन्म में भी राजा, और ये निरपराध था। कोई केस में तुम्हारे पास पहुंचा, तुमने बिना सोचे विचारे और ये जान रहे थे कि ये निरपराध है, फिर भी अगला का पक्ष लेते हुए सजा इसको तुमने दिया था, कान में कील ठोकवाया था। वो जन्म का बदला ही ले रहा है। जैसे जो मोहि मारा तो मोहि मारे, जैसे बाली को लोग कहते हैं ना कि अगला जन्म में भगवान मारे थे छिप के बाली को, तो ये बहलिया बन के कृष्ण भगवान को छिप के मारा। गीता में भी महाराज जी ने यथार्थ गीता में लिखा है कि बदले की भावना से ही व्यक्ति जीता और मरता है। ये ऐसा नहीं कि ये तुम्हारा दुश्मन है, कोनो जन्म को तुमने उसको दबाया है, वो इस समय दबा रहा। साधारण देखिए अपने पटीदारे में कि आपके बचपन में हो सकता है वो पटीदार आपको खूब दबाता रहा होगा, लेकिन ऐसा आएगा कि आपके यहाँ 10 लड़का हो जाए, फिर आप उसको दबाने लगेगा। ये प्रकृति का नियम है, कभी वो 20 रहेगा तो कभी आप 20 हो जाइएगा। महावीर स्वामी को भगवान ने बता तुमने वही कील ठोका था, वही अपना अगला जन्म के बदला लिया है। बोले अब जान लीजिए बदला पूरा हो जाए। हमने इसको मारा टिट फार टैट, जैसे को तैसा, हमने इसको कील ठोका, इसने हमको ठोक दिया, अब फिर अगर कुछ ठोकूंगा तो सर्व अगला जन्म में फिर ठोकेगा, इसलिए खत्म कर लो। तो इसलिए ये जो भी आदमी को कोई हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ, ये जो कोई गाली देता है हमने कभी किसी को दिया है, क्योंकि अपने ही कर्म प्रारब्ध बन के हमें मिलते हैं। माता कुंती भोजन बना रही थी, 5 भाई
द्रौपदी को जीत के ले आए। जीत के ले आए तो उस तरफ रोटी जैसे ही माई बेल रही तो रोटी बेल रही थी, पीछे से आके बोले मैया हम लोगों ने सामान जीता है। अब कोई माई से अगर कहेगा कि टाफी लाए हैं बेटवा तो का मैया कहेगा दोनों भाई बांट बांट के खाइए। उसो जी कोई चीज लाया होगा जीत करके तो बोली पांचों भाई आपस में बांट के खा लो। भाई माता पिता तो समान रूप से होते हैं, आजकल के माई बाप के नहीं ओकरा ज्यादा दे दिए ओकरा कम दे दिए, जो पता हो तनी ज्यादा तेल लगा दिया उसको ज्यादा मान दिया, जो तनी नहीं लगाई उसको कम मान दिया। तो इसलिए आजकल का माईओ बाप खराब है, लेकिन पहले माई बाप ठीक होते थे। कुंती ने कहा बांट के पांचों भाई खा लो, तब सब असमंजस में पड़ गए, कानाफूसी की। आज तक तो हम लोगों ने पिता का प्यार देखा नहीं, अब माता जी ही हम लोग की सब है। अब माता ने कहा बांट के खा लो। अब कुंती कोई चॉकलेट थोड़ी है कि गोड़ तरफ से हम काट लेंगे मोहनी तरफ से तुम काट लोगी। जब कानाफूसी करने लगे तो द्रौपदी के तरफ देखें और कुंती मैया की तरफ देखें तो कुंती ताकी इधर, बोले अरे ये कौन बिटिया लाए हो तुम लोग? बोले वह चीज है जो जीत करके लाए हैं। बोले तुमने नारी को चीज बताया, अब द्रौपदी को तुम लोग बांट के दिखाओ। अब सब असमंजस में पड़ गए, अब क्या करें। तब तक भगवान कृष्ण आ गए। कृष्ण भगवान के पास पंचायत पहुंचा। कृष्ण भगवान ने कहा अरे भाई आप लोग का दोष नहीं है, ये अगला जन्म में भगवान शिव की तपस्या की, भगवान शिव को भजा। जैसे यहाँ हम देखते हैं बहुत भगत आकर के शिव जी का आरती पूजा सुबह सुबह करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो ये शंकर जी की भगत थी। अगले जन्म में भोलेनाथ प्रकट हुए तो इसने 5 वरदान मांगा, क्योंकि कुंवारी कन्याओं में नियम है कि भोलेनाथ की पूजा विवाह हेतु ही करती है कि हमें सुंदर वर मिले। सुमारी भुगती है, ये माता पार्वती से परंपरा चली आ रही है। तो मैया कुंती इन लोगों का दोष नहीं है, न इस द्रौपदी का दोष है। इसने जो मांगा था शंकर जी से यही दोष है, इसलिए ये 5 पति इसके भाग्य में तो अगले जन्म का लिखल है। इसने मांगा कि मेरा पति सबसे ज्यादा सुंदर हो, तो नकुल से सुंदर कोई नहीं। मेरा पति सबसे ज्यादा धनुर्धर हो, तो जो सुंदर होगा वो धनुर्धर नहीं हो सकता। वो तो अपने सुंदरते में एटीट्यूटे में रहेगा, बाले झाड़ते, वो कहां ध्यान लगा पाएगा। उसने कहा मेरा पति सबसे ज्यादा धर्मात्मा हो। अब भला जो सुंदर रहेगा उसके बाद धर्मात्मा कैसे होगा? वो तो 4 गो गर्लफ्रेंड फंसेल ही रहते हो। हाँ, तो इसलिए वो धर्मात्मा नहीं हो सकता। और उसने कहा मेरा पति सबसे ज्यादा बलवान हो, तो जो बलवान होगा वो धर्मात्मा भी नहीं हो सकता। जिसके पास बल रही तो तोरा 2 फैट मारिए ना देगा। भीम जाते थे तो डंडा फंडा नोच नाच के ऐसे ही फेंकले चलते थे, इतना बल था उनके पास। और इसलिए 5 वरदान इसने मांग रखा था। नकुल, सहदेव, ये युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम। इसलिए तुम लोगों का दोष नहीं है, दोष न कुंती का है। इसने जो मांगा है वही भोलेनाथ ने 5 बार इसको तथास्तु 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 कहा। ये भोलेनाथ का 5 वर है। तब पंचायती हो गई, 5 भाई बियाह कर लिए। तो पूर्व जन्म की बात सनातन भी मानता है और जैन धर्म भी मानता है। इससे यह साबित होता है कि जैन धर्म कोई अलग धर्म नहीं है, बल्कि हमारे ही धर्म का एक छोटा सा पार्ट है। और सनातन धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती त्याग और तपस्या को जैन धर्मों ने अपनाया है। उनके जो मुनि होते हैं दिगंबर जीवन व्यतीत करते हैं, और जो योग के 8 अंग हैं यम नियम प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग पर चलते हैं। और
इसलिए हमारे सनातन धर्म में भी ये 8 अंग हैं योग के, और इस पर साधक को चलना ही पड़ता है। हमारे दादा गुरु महाराज भी कठिन तपस्या किए, सत्संगी महाराज भी कठिन तपस्या किए, पूज्य गुरुदेव भगवान भी कठिन तपस्या किए। सत्संगी महाराज की तपस्या आप लोगों ने, बहुत लोगों ने देखी होगी। जैसे कल आप बता रहे थे कि 6 महीना पानी पी करके 100 ही रह गए। तो दादा गुरु महाराज वो कड़ाके की ठंड में दिगंबर विचरण करते थे। 2, 3, 4, 5 उपवास तो उनके लिए आम बात थी, और मानते नहीं थे। बोले जब हमको भगवान साधु बनाए हैं तो मैं क्यों मानूं? ये कठिन तपस्या नहीं तो क्या? तो ये योग के 8 अंग ही है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, और इस पे साधक को चलना ही पड़ता है। तो इसलिए हमारा देश जो भारत है यह महापुरुषों की जननी है। यहाँ पर एक से एक महापुरुष पैदा लिए, और हम सब लोग अगर भारत में पैदा हुए हैं तो बहुत बड़भागी है, क्योंकि ये देश अपने आप में मंदिर है। ये तो नेता लोग, धर्मजीवी लोग, मौलवी लोग, काजी लोग आपस में यहाँ के लोगों को लड़ा दिया, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर। इसलिए इस मंदिर में थोड़ी सी इसकी खूबसूरती कम हो गई, और नहीं तो भारत अपने आप में सोने की चिड़िया, भारत माता है। यहाँ ऐसा मौसम जहाँ चारों मौसम है, बहुत कम देश हैं जहाँ चारों मौसम है। इसको धरती का, जैसे भारत का स्वर्ग कश्मीर है, वैसे पूरे धरती का स्वर्ग यह भारत है। इसीलिए तमाम आक्रांता भारत पर अपनी नजर रखे। तो सज्जनों, तो आज ऐसे महापुरुष की क्या नाम है, ये जयंती है जो अपने आप में अद्वितीय थे। और इन 24 तीर्थंकर को महावीर स्वामी के चलते ही लोग जाना। और कुछ लोग तो यूं ही कहते हैं कि ये 7 जन्मों से मैं साधु था। तो उसी तरह भगवान महावीर को 24 जन्म लगा था ईश्वर को पाने में। तो पहला जन्म जैसा मैं बताया महावीर स्वामी का, पहला जन्म ऋषभ देव का था, दूसरा अजितनाथ, तीसरा संभवनाथ। इसी तरह से जो भी 23 जन्म होंगे ये महावीर स्वामी के पूर्व जन्म ही थे, पूर्व जन्म। जैसे कहा जाता है कि भगवान बुद्ध को 200 जन्म, महावीर स्वामी को 24 जन्म, हमारे दादा गुरु महाराज को 7 जन्म। तो ये 24 जन्म महावीर स्वामी का ही था, और 24वें जन्म में जाकर के भगवान की प्राप्ति हुई, पूर्ण हुए। और इसीलिए इन्हें जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। जैन उज्जैन, उज्जैन महाकालेश्वर की धरती है, जहां बाबा भोलेनाथ का मंदिर है, बहुत बड़ा, भस्म आरती वहां होती है। तो यहाँ जैन, उज्जैन जैन, जब आपका जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए। जय न, जो न, जय माने क्या होता है कि जो जन्मे नहीं, जो जन्म मृत्यु से ऊपर उठ गया वही है जैन। बुद्ध, जो बुद्धि से ऊपर उठ गया और ध्यान में पहुंच गया, वो बुद्ध है। इसलिए भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की एक ही सदी है, एक ही सदी में दोनों लोग हुए थे। और 36 वर्ष के छोटे थे भगवान बुद्ध महावीर स्वामी से, और 72 वर्ष में महावीर स्वामी धराधाम से चले गए। जैसे अपने दादा गुरु महाराज कम अवधि में ही शरीर का परित्याग कर दिया, सत्संगी महाराज से पहले। तो आप सब लोग गीता और श्री रामचरितमानस का प्रत्येक दिन अध्ययन करें, तो आप ये समझेंगे कि सनातन धर्म से ही सब निकली हुई शाखाएं हैं। और बोलो गुरुदेव भगवान की जय,
बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। सब लोग बोलो। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। गुरु राखई जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जगत त्राता। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। जयनाथ हित हम परने हूँ, तो करी कृपा मोहि वर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। सो स्वरूप देखौ भरी लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चक्र गदा शंख लेके पधारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गीता का उपदेश सुनाया, तुमने सोया विश्व जगाया।
हम सब रहेंगे ऋणी तुम्हारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, तुम ही हो माता पिता हमारे। तुम ही हो बंधु सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पूज्य सत्संगी महाराज की जय। पूज्य दादा गुरु महाराज की जय।